गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट अपन ने कुल कार्य WT और अवशोषित ऊष्मा Q2 में संबंध पढ़ा था। ठीक है, तो कुल कार्य WT और Q2 में क्या संबंध था? तो WT अपॉन Q2 इज इक्वल टू क्या था? T2 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, ये था जहां T2 इज ग्रेटर देन T1 and T1 is greater than 0। ठीक है, तो T2 माइनस T1 क्या होगा? इकाई से कम होगा। T2 माइनस T1 अपॉन T2 क्या होगा? इकाई से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इकाई से कम होगा। तो T2 माइनस T1 अपॉन T2 इकाई से कम है, तो WT अपॉन Q2 भी क्या होगा? इकाई से कम होगा। ठीक है, WT अपॉन Q2 भी क्या होगा? इकाई से कम होगा। या WT वो क्या होगा? Q2 से कम होगा, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अवशोषित ऊष्मा है उससे कार्य क्या है? ये कम है। ठीक है, टोटल कार्य क्या है? कम है अवशोषित ऊष्मा से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी प्रक्रम द्वारा अवशोषित की गई कुल ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, अवशोषित ऊष्मा से कार्य का मान क्या होगा? कम ही होगा। यानी कि अवशोषित ऊष्मा कुल अवशोषित ऊष्मा जो है वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो ये था WT और Q2 में संबंध। फिर ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि अवशोषित कुल ऊष्मा जो है वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो सकती है, ऐसा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहता है। लेकिन कार्नोट चक्र से यह स्पष्ट होता है कि ऐसा संभव नहीं है कि किसी प्रक्रम द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा जो है वो कार्य में परिवर्तित हो सकती है। फिर एक परिस्थिति थी कि अवशोषित ऊष्मा एक ही परिस्थिति में पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो सकती है। अवशोषित ऊष्मा केवल एक ही परिस्थिति में कार्य में परिवर्तित हो सकती है। वो कौन सी परिस्थिति थी? कि जब प्रक्रम ताप T2 और जब प्रक्रम ताप T2 और 0 केल्विन के मध्य संपन्न होता है। ठीक है, कि अवशोषित कुल ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में केवल एक ही परिस्थिति में परिवर्तित हो सकती है। और वो परिस्थिति कौन सी है? कि जब प्रक्रम ताप T2 और 0 केल्विन के मध्य संपन्न होता है। जब प्रक्रम ताप T2 और 0 केल्विन के मध्य संपन्न होता है, तो WT अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस क्या होगा? 0 अपॉन T2। ठीक है, तो T2 माइनस 0 क्या होता है? T2 ही है। ठीक है, और T2 अपॉन T2 क्या हो जाएगा? 1। तो WT अपॉन Q2 क्या आया? 1 आया। WT अपॉन Q2 क्या आया? 1 आया। ठीक है, या WT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WT इज इक्वल टू हो जाएगा Q2। ठीक है, Q2। लेकिन इसका क्या मतलब है कि जो अवशोषित कुल ऊष्मा है वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, अवशोषित कुल ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि 0 केल्विन तापक्रम जो है, 0 केल्विन ताप प्राप्त किया जाना क्या होता है? असंभव होता है। 0 केल्विन ताप प्राप्त किया जाना संभव नहीं होता है। ठीक है, 0 केल्विन ताप जो है वो प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। 0 केल्विन ताप प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। ठीक है, 0 केल्विन ताप जो है वो प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। अतः WT इज नॉट इक्वल टू Q2। WT इज नॉट इक्वल टू Q2। WT Q2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो केवल एक ही परिस्थिति थी कि प्रक्रम ताप T2 और 0 केल्विन के मध्य संपन्न हो, लेकिन 0 केल्विन ताप जो है वो प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। अतः
WT Q2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्नोट चक्र की दक्षता। कार्नोट चक्र की दक्षता, हाँ, T1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर कार्नोट चक्र की दक्षता नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने। कार्नोट चक्र की दक्षता नीटा। कार्नो प्रक्रम की दक्षता, कार्नो प्रक्रम की दक्षता नीटा। नीटा क्या होती है कार्नो प्रक्रम की दक्षता? तो किसी प्रक्रम द्वारा अवशोषित ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन की क्षमता क्या कहलाती है? कार्नो प्रक्रम की दक्षता नीटा कहलाती है। क्या है? किसी प्रक्रम द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा कार्य में परिवर्तित करने की क्षमता। अवशोषित कुल ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है? दक्षता कहते हैं। किसी प्रक्रम द्वारा अवशोषित ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन की क्षमता कार्नो प्रमेय की दक्षता नीटा कहलाती है। तो क्या है? किसी प्रक्रम द्वारा अवशोषित ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन की क्षमता। अवशोषित ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन की क्षमता क्या कहलाती है? दक्षता नीटा। कार्नो प्रक्रम की दक्षता नीटा कहलाती है। ठीक है, क्या है? किसी प्रक्रम द्वारा अवशोषित ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन की क्षमता को क्या कहते हैं? दक्षता कहते हैं। अतः दक्षता क्या है? किए गए कार्य। अतः दक्षता किए गए कार्य और अवशोषित ऊष्मा का क्या है? अनुपात है। अतः दक्षता किए गए कार्य व अवशोषित ऊष्मा के अनुपात के बराबर होती है। अतः दक्षता किए गए कार्य तथा अवशोषित ऊष्मा के अनुपात के बराबर होती है। अनुपात के बराबर होती। ठीक है, अतः दक्षता जो है वो किए गए कार्य तथा अवशोषित ऊष्मा के अनुपात के बराबर होती है। तो कार्नो चक्र की या कार्नो प्रक्रम की, कार्नो चक्र की, यहाँ पे चक्र लिख लेते हैं प्रक्रम की जगह, कार्नो चक्र। तो कार्नो चक्र की दक्षता नीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किया गया कार्य बटा अवशोषित ऊष्मा। किया गया कार्य बटा अवशोषित ऊष्मा। तो किया गया कार्य क्या है? WT। ठीक है, और अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा, ठीक है, ये क्या है? Q2। तो कार्नो चक्र की दक्षता नीटा क्या है? किए गए कार्य और अवशोषित ऊष्मा का अनुपात है। ठीक है, अनुपात है। फिर या नीटा इज इक्वल टू, या नीटा इज इक्वल टू WT अपॉन Q2। नीटा इज इक्वल टू WT अपॉन Q2। ठीक है, नीटा इज इक्वल टू WT अपॉन Q2। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था WT अपॉन Q2 किसके बराबर होता है? T2 माइनस T1 अपॉन T2 के बराबर होता है। तो नीटा भी इसके बराबर होगा।
तो नीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, तो अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि कोई भी दो प्रक्रम जब निश्चित समान तापक्रमों के मध्य कार्य करता है या परिचालित होता है तो उनकी दक्षता क्या होती है, समान होती है। कोई भी दो प्रक्रम जब निश्चित समान तापक्रमों के मध्य संपन्न होते हैं तो उनकी दक्षता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, दो निश्चित तापक्रमों के मध्य संपन्न होते हैं तो उनकी दक्षता क्या होती है, समान होती है। फिर चूंकि कार्नोट चक्र में किया गया कुल कार्य जो है वो अवशोषित ऊष्मा और उत्सर्जित ऊष्मा के क्या है, अंतर के बराबर होता है। क्योंकि कार्नोट चक्र में किया गया कुल कार्य, कार्नोट चक्र में किया गया कुल कार्य जो है कार्नोट चक्र में किया गया कुल कार्य अवशोषित ऊष्मा और अवशोषित ऊष्मा और उत्सर्जित ऊष्मा के अंतर के बराबर होता। ठीक है, क्या है, चूंकि कार्नोट चक्र में किया गया कार्य, कुल कार्य अवशोषित ऊष्मा और उत्सर्जित ऊष्मा के अंतर के बराबर होता है, अतः किया गया कुल कार्य, अतः किया गया कुल कार्य WT इज इक्वल टू क्या होगा, अवशोषित ऊष्मा Q2 और उत्सर्जित ऊष्मा Q1 के अंतर के बराबर होगा। तो Q2 माइनस Q1। ठीक है, तो WT इज इक्वल टू क्या आया, Q2 माइनस Q1। और नीटा इज इक्वल टू क्या था, WT अपॉन Q2 था। नीटा इज इक्वल टू क्या था, WT अपॉन Q2 था। ठीक है, तो अब यहाँ पे WT का मान रख देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, WT का वैल्यू क्या है, Q2 माइनस Q1। तो यहाँ पे मान रख देते हैं, तो क्या आता है, नीटा इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q। ठीक है, तो नीटा इज इक्वल टू क्या आया, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। ठीक है, अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि समान ऊष्मा परिवर्तनों के मध्य कार्यशील प्रक्रम, समान ऊष्मा परिवर्तनों के मध्य कार्यशील प्रक्रम की दक्षता क्या होती है, समान होती है। समान ऊष्मा परिवर्तनों के मध्य कार्यशील प्रक्रम की दक्षता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो ये हो गया कार्नोट चक्र की दक्षता नीटा के बारे में। ठीक है, फिर आता है कार्नोट प्रमेय। नेक्स्ट टॉपिक है अपने कार्नोट प्रमेय। कार्नोट प्रमेय, यहां तक क्लियर हो गया सबके, यहां तक क्लियर हो गया सबके। प्रमेय, कार्नोट प्रमेय, कार्नोट प्रमेय में पहला प्रमेय ये है कि कोई भी दो प्रक्रम समान तापक्रमों के मध्य तथा समान अवशोषित व उत्सर्जित ऊष्माओं के मध्य अगर कार्य करता है तो उसकी दक्षता क्या होगी, समान होगी। कोई भी दो प्रक्रम जो समान तापक्रमों के मध्य और समान अवशोषित और उत्सर्जित ऊष्माओं के मध्य कार्य करता है तो उसकी दक्षता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, फिर क्या है इसका पहला प्रमेय कि कोई भी दो प्रक्रम जो समान तापक्रमों के मध्य, जो समान
तापक्रम के मध्य जो समान तापक्रम के मध्य तथा समान अवशोषित और उत्सर्जित ऊष्माओं के मध्य, समान तथा समान अवशोषित व उत्सर्जित ऊष्माओं के मध्य संपन्न होता है या कार्य करते हैं, ऊष्माओं के मध्य कार्य करते हैं, तो उस प्रक्रम की दक्षता क्या होगी? तो इनकी दक्षता समान होती है। तो इनकी दक्षता क्या होगी? समान होती है। तो या की लगा देते हैं, दो प्रक्रम की दक्षता समान होती। ठीक है, क्या है? कोई भी दो प्रक्रम जो समान तापक्रम के मध्य और समान अवशोषित व उत्सर्जित ऊष्माओं के मध्य कार्य करते हैं की दक्षता समान होती है। ठीक है, तो नीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q। ठीक है, ये है कि कोई भी दो प्रक्रम जो समान तापक्रम के मध्य तथा समान ऊष्मा परिवर्तन यानी कि अवशोषित व उत्सर्जित ऊष्माओं के मध्य कार्य करते हैं, उनकी दक्षता क्या होती है? समान होती है। ठीक है, जहां T2 इज ग्रेटर देन T1 और T1 इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। ठीक है, अतः दक्षता क्या होगी? 21 से कम होगी। जहां T2 इज ग्रेटर देन T1 और T1 इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, अतः दक्षता क्या होगी? 21 से कम होगी। अतः दक्षता 21 से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये था कि कोई भी दो प्रक्रम जो समान तापक्रमों के मध्य तथा समान अवशोषित व उत्सर्जित ऊष्माओं के मध्य कार्य करते हैं कि दक्षता क्या होती है? समान होती है। अतः नीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। ठीक है, और T2 इज ग्रेटर देन T1 और T1 क्या है? T1 इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। T1 इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। ठीक है, फिर इसका दूसरा प्रमेय ये कहता है कि किसी भी प्रक्रम द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती। दूसरा प्रमेय ये कहता है कि किसी भी प्रक्रम द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो WT Q2 के बराबर नहीं होगा। WT इज नॉट इक्वल टू होगा Q2। WT Q2 के बराबर नहीं होगा। तो किसी भी प्रक्रम द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा किसी भी प्रक्रम द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा, किसी भी प्रक्रम द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो किसी भी प्रक्रम द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती, यानी कि WT जो है वो Q2 के बराबर नहीं होगा। WT जो है वो Q के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और WT हमेशा ही Q2 से क्या होगा? कम होगा। WT Q2 से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो अतः किसी भी प्रक्रम द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा जो है वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती। ठीक है, ठीक है, तो फिर
आगे क्या कहता है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य से क्या होता है, अधिक होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य से क्या होता है, अधिक होता है। अतः उत्क्रमणीय प्रक्रम की दक्षता जो है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की दक्षता से क्या होती है, अधिक होती है। क्या है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य से क्या होता है, अधिक होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य उत्क्रमणीय प्रक्रम में, तीसरा प्रमेय इसका ये है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य से अधिक होता है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य से क्या होता है, अधिक होता है। अतः उत्क्रमणीय प्रक्रम की दक्षता जो है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की दक्षता से क्या होगा, अधिक होगी। इसलिए या अतः उत्क्रमणीय प्रक्रम की दक्षता उत्क्रमणीय प्रक्रम की दक्षता अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की दक्षता से प्रक्रम की दक्षता से अधिक होती है, दक्षता से अधिक होती। ठीक है, तो क्या है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कार्य किया जाता है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए उत्क्रमणीय प्रक्रम की दक्षता अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की दक्षता से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो नीटा रिवर्सिबल इज इक्वल टू, अतः क्या है, नीटा रिवर्सिबल ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन क्यू। ठीक है, फिर नीटा इररिवर्सिबल इज इक्वल टू डब्ल्यू इररिवर्सिबल अपॉन क्यू। ठीक है, नीटा रिवर्सिबल इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन क्यू और नीटा इररिवर्सिबल इज इक्वल टू डब्ल्यू इररिवर्सिबल अपॉन क्यू। इररिवर्सिबल अपॉन क्यू। ठीक है, इररिवर्सिबल अपॉन क्यू। अब क्या है, ये क्या कहता है कि डब्ल्यू रिवर्सिबल जो है, डब्ल्यू रिवर्सिबल जो है वो ग्रेटर देन है डब्ल्यू इररिवर्सिबल से, ठीक है, तो नीटा रिवर्सिबल क्या होगा, नीटा इररिवर्सिबल से ज्यादा होगा। नीटा रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन नीटा इररिवर्सिबल। ठीक है, डब्ल्यू रिवर्सिबल ज्यादा है डब्ल्यू इररिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में डब्ल्यू का मान ज्यादा है और इररिवर्सिबल प्रोसेस में डब्ल्यू के मान से। ठीक है, इसलिए नीटा रिवर्सिबल ज्यादा होगा नीटा इररिवर्सिबल से। ठीक है, तो ये हो गया कार्नो प्रमेय की कार्नो प्रमेय। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने ऊष्मागतिकीय ताप मापक्रम, ऊष्मागतिकीय ताप मापक्रम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है ऊष्मागतिकीय ताप माप